हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में पहले तो मार्केट्स की बात करूंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करूंगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स को लेकर। एंड ये दिखाऊंगा कि काफ़ी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं निफ्टी 10-15% ही करेक्ट हुआ है, मैं ये दिखाऊंगा कैसे वो बहुत ज़्यादा गलत है। and वो कहीं ना कहीं ब्रॉडर पिक्चर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम लास्ट में मैं 6 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है अभी बहुत सही टाइम है इन स्टॉक्स में एंट्री लेने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एंड उसके बाद प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो एक जो इम्पोर्टेंट लर्निंग या कहीं ना कहीं लाइफ लेसन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि उनको लगेगा मैं वीडियो ज़बरदस्ती लंबा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्वियसली स्किप करके देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं मेरा फोकस है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, ओवरऑल लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना है अपने को। तो जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है कि बेसिकली जैसा आप सोचेंगे वही कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कन्वर्ट कर पाएंगे, वही अपनी लाइफ में रियल कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन से ही अ, मैं ऑब्वियसली बार बार ये रिपीट नहीं करना चाहता, बट कहीं ना कहीं काफ़ी गरीबी देखी है मैंने। तो कहीं ना कहीं बचपन से एक ही सपना था कि बड़े होके मुझे गरीब नहीं रहना, एटलीस्ट एक वेल टू डू या अपर मिडिल क्लास तो बनना ही है। एंड कैसे बनना है, तो ये बेसिकली क्योंकि ये थिंकिंग थी तो उसके बाद मैंने उसके लिए एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। एंड एजुकेशन के थ्रू मैंने कहीं ना कहीं आज वो एक्चुअली अचीव कर लिया है। ऑब्वियसली मैं ऑब्वियसली मिलियनर्स में नहीं आता अभी, बट कहीं ना कहीं जो सिचुएशन से मैं आया हूँ एंड अभी के सिचुएशन में अगर कंपैरिजन करें, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ लाइफ में आप लोगों को भी यही अपनाना चाहिए कि आप अपने थॉट्स बिलीव्स ये सब पॉजिटिव रखें एंड एक डायरेक्शन में मूव करें। वो आप देखिएगा कहीं ना कहीं भगवान भी आप लोगों की हेल्प करेगा उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में। तो चलिए उसके बाद मार्केट्स की बात करते हैं। आज तो ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। निफ्टी 50 मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट सब 3% के आसपास डाउन थे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 24.56 हो गया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा फियर बढ़ते जा रहा है। एंड बट ओवरऑल मुझे अभी भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डरने की बात है, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। जब ओवर वैल्यूड था तब टेंशन ज़्यादा हो रही थी। अब फ्रैंकली मुझे पर्सनली इतनी टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि अब कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में है। हो सकता है निफ्टी और 500 600 या 100,000 पॉइंट्स तक गिर जाए मे बी, बट एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि अब कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर में ही अच्छे रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद काफ़ी लोग जो एंट्री नहीं लेंगे या फिर राइट टाइम का वेट करते रहेंगे ये सोच के कि अभी और गिरेगा अभी और गिरेगा, वो कहीं ना कहीं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। एंड उसके बाद फिर बाद में सोचेंगे यार काश मैंने जब निफ्टी 15,000 समथिंग पे था तब ये स्टॉक्स ले लेते तो आज मैं अच्छा खासा रिटर्न में होता। एंड ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो बिटिंग मिली है आज निफ्टी आईटी को 5.74%। पूरा का पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स डाउन था, तो आज आईटी स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा बिटिंग मिली है। स्पेसिफिकली जो यूएस में कहीं ना कहीं जिसको बोल रहे हैं टेक बबल बर्स्ट हो रहा है, जो नेटफ्लिक्स अमेजोन जैसी कंपनीज हैं उनको अच्छी खासी बीटिंग मिली है रिसेंट में। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन आईटी कंपनीज पर भी पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रही हैं अभी रिसेंट में आईटी कंपनीज। तो जस्ट इन केस अगर आप आईटी कंपनीज होल्ड करते हैं, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एलटीटीएस हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो गिर रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। ओवरऑल आईटी पूरा का पूरा सेक्टर ही गिर रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईटी सेक्टर इंडिया का एनी टाइम अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर में है, बट लॉन्ग टर्म में आईटी वेल्थ बना के ही देगा। एंड एक और फैक्टर है जो मुझे लगता है आईटी के लिए बहुत सही है, वो ये कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। एंड आईटी कंपनीज की मैक्सिमम अर्निंग्स यूएस यूरोप से आती है, तो कहीं ना कहीं डॉलर एप्रिशिएट होने का फायदा बेसिकली नेट जो इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। एंड क्योंकि मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हूँ। एंड मैं पर्सनली समझ सकता हूँ कि डॉलर एप्रिशिएट होने से कितना फायदा होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था जो ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब था, ऑलमोस्ट 1:5 का था। 1 शेयर एडवांस हो रहा था तो उसके कंपैरिजन में 5 शेयर्स डिक्लाइन हो रहे थे, या 1:4.5 का रेशियो था। एंड एफ आई आईज ने आज ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की सेलिंग की है, बट अगेन
एफआईआईज की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी कंटिन्यूसली सेलिंग जारी है, बट कहीं ना कहीं एफआईआईज जब आएंगे तो अचानक से आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि इंटीमेशन देंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि भैया हम लोग आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज देखिए पॉलिटिकल मोटिव्स ये सब इन लोग के लिए कोई मैटर नहीं करता। इन लोग के लिए जो मैटर करता है वो कि भैया पैसे कहाँ से कमाए जा सकते हैं, एंड उसके लिए वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। जो चीज़ इन लोग को सस्ती लगती है वहाँ ये खरीदते हैं, जो चीज़ महंगी लगती है उनको ये बेचते हैं। एंड इंडियन मार्केट से उनको महंगे लग रहे थे काफ़ी टाइम से, इसलिए सेलिंग कर रहे हैं। उसको बेसिकली पॉलिटिकल एंगल देना या फिर कुछ भी और सोचना, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआईज को जहाँ पैसा दिखेगा वहाँ जरूर आएंगे। आप बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप, ये बेसिकली मैंने डेटा एनएससी की वेबसाइट से निकाला है। आप देख सकते हैं 27 मई 2021 को जो स्मॉल कैप प्राइस अर्निंग्स रेशियो है स्मॉल कैप 100 का, वो ऑलमोस्ट 59 के आसपास पहुंच गया था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी हाथ इस चीज़ का था कि जो अर्निंग्स थी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट की वजह से अर्निंग्स काफी कम हो गई थी, जिसके वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो काफी बढ़ गया था। बट उसके बावजूद प्राइस अर्निंग्स रेशियो हद से ज्यादा हो गया था, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली मार्केट्स प्रेशर में है। उसके बाद जैसे 5 जुलाई 2021 को 43 हो गया था, तो वहां थोड़ा सा करेक्शन आया था। अभी आज अगर 19 मई को 19.68 है, तो स्मॉल कैप 100 अगर 19.68 पे बिलो 20 में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी काफी अट्रैक्टिव लगने लगा है। क्योंकि निफ्टी 50 का जो आप अगर एवरेज पी रेशियो देखेंगे तो अराउंड 19.51 है। तो निफ्टी 50 का 19.51 है, निफ्टी स्मॉल कैप का 19.68 है। दोनों ऑलमोस्ट एकदम सेम रेंज पे है। तो अदरवाइज हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप एनी टाइम निफ्टी 50 से कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी मिड कैप में कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज कहीं ज़्यादा अच्छी है, एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं। ऐसे ही आप निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो 27 मई को 38 के आसपास था, उसके बाद 33 एंड अभी 21। तो कहीं ना कहीं निफ्टी मिड कैप भी अट्रैक्टिव लगने लगा है। उसके बाद कल जो एक कंपनी का रिजल्ट आया, एंड जिस कंपनी को मैं स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, और ये रिसेंट में काफ़ी राइज भी किया था, एंड काफ़ी दिन तक ये मार्केट्स गिर रहा था, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ था। बट कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स आए हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स खराब नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मार्केट्स जो प्रीमियम दे रहा था या मार्केट्स जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको कहीं ना कहीं अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन उसको मीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से स्टॉक आज 12% गिरा। एंड कहीं ना कहीं कल रिजल्ट है ना, आज ही जो मार्केट्स में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है, इसकी वजह से ये स्टॉक और ज़्यादा प्रेशर में आ गया। नहीं तो कहीं ना कहीं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी रिकवर कर चुका होता बाय द एंड ऑफ द डे। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है अभी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे, आप देख सकते हैं स्टॉक पी 11 का है, एंड ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है, जिसकी वजह से ना आप पीजी रेशियो देखेंगे तो 0.24 का है। दैट मींस काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो को और ग्रोथ को कंपेयर करें तो 0.24 है। अगर 0.5 से बिलो होता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगती है। तो मुझे लगता है ओवरसोल्ड जोन में है, and जो लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो मेरे हिसाब से राइट टाइम है एंट्री लेने का। बट ऑब्वियसली आप लोग को खुद अपनी स्टडी करनी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, या कोई आप लोगों का एसेट मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, तो आप लोग को बेसिकली खुद डिसाइड करके लेना है। बट मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आप रिजल्ट्स देखेंगे तो सेल्स तो एनी टाइम अपनी लाइफ टाइम हाई पे थी 651 करोड़, बट ऑब्वियसली क्योंकि मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं देखने को मिला, एंड ईपीएस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिली है। एंड ईपीएस में डिक्लाइन इसलिए देखने को मिली है क्योंकि आप बैलेंस शीट देखिए, मार्च 2022 में जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ से 13 करोड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे। तो ईपीएस सेम नेट प्रॉफिट पे भी ईपीएस डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। बट उसके बावजूद मुझे लगता है ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। एंड जो सेल्स अचीव की है कंपनी, अगर फ्यूचर में थोड़ा भी मटेरियल कंट्रोल में आता है तो इसको फिनोमिनल ग्रोथ मिल सकता है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा भाग सकता है। उसके बाद एक और कंपनी जो ऑब्वियसली जिसमें मैंने एंट्री नहीं ली थी, बट काफ़ी टाइम से मेरे रडार पे थी, एंड लास्ट वीडियो में
जो इस कंपनी के लेकर मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ कहा था कि मैं कहीं ना कहीं इस कंपनी के रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। एंड कल ही इसके रिजल्ट आए हैं, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू अच्छी खासी बड़ी है, ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईपीएस आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में 3.86 का था, उसके कंपैरिजन में 6.39 हो गया है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% का ग्रोथ ईपीएस में देखने को मिला है, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो फिर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लास्ट ईयर जो सेम क्वार्टर में 0.22 था, जिसके कंपैरिजन में अभी 6.39 हो गया है ईपीएस। एंड अगर 21 फाइनेंशियल ईयर का देखें उसके कंपेयर में 22 और फाइनेंशियल ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया है ईपीएस। तो कंपनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रही है, मुझे लगता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी या काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद एक स्टॉक जो मैंने रिसेंटली लिया है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में भी, एसआरएफ। मुझे लगता है कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट कहीं ना कहीं कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है ना, स्पेसिफिकली जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मुझे लगता है एसआरएफ में एंट्री सही रहेगी। बट ऑब्वियसली आप लोगों को खुद स्टडी करना है, एंड मे बी अगर आप लोगों को कोई रिस्क फैक्टर दिखे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। उसके बाद दीपक नाइट्राइट है। दीपक नाइट्राइट अगेन काफ़ी टाइम से करेक्शन मोड पे है, 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, एंड उसके बाद 2000 के लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट कर रही है। बट मुझे लगता है इनफैक्ट केमिकल कंपनीज में दीपक नाइट्राइट मेरी नंबर वन होल्डिंग है। एंड आप इसका पीजी रेशियो देखिए 0.29 का है। एंड केमिकल कंपनीज में मुझे ये इस कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी। आप प्राइस अर्निंग्स रेशियो बहुत रीजनेबल है, ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा रही है। ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर में मार्जिन से प्रेशर थोड़ा पड़ा क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था, रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनी। उसके बाद एक और कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज, इसमें भी मेरी पोजीशन है, ये अराउंड 357 के लेवल पे है। बट इसका ऑब्वियसली अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स आया नहीं है, तो ध्यान से, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं आता तब तक आप इसमें एंट्री ना बनाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट्स अगर एक्सपेक्टेशन के थोड़े से भी ऊपर नीचे आएंगे तो इस मार्केट्स में स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा बीटिंग मिल रही है। तो मैं आप ये लोगों को बोलूँगा आप लोग इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। स्पेसिफिकली जो इथेनॉल पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, एंड स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी अब ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। एंड इस वजह से जो कंपनी इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है एंड जो फैक्ट्री सेटअप करने में हेल्प करती है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उसको उसकी वजह से मुझे लगता है प्राइज इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इसको रडार पे रखिए एंड मे बी इसका रिजल्ट्स का वेट करिए, एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आप लोगों को क्या करना है प्राइज इंडस्ट्रीज के साथ। एंड उसके बाद एक और कंपनी जो जिसमें अभी तक मैंने एंट्री नहीं ली है, पॉलीकैब इंडिया, बट ऑब्वियसली मैं सून एंट्री लेने वाला हूँ। ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज लगती है। स्पेसिफिकली जो रियल एस्टेट है उसकी वजह से मुझे लगता है रियल एस्टेट में अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। एंड पॉलीकैब उसमें वन ऑफ द मेन बेनिफिशियरीज रहेगी, क्योंकि जो वायर्स है उसमें इस कंपनी का अच्छा खासा होल्ड है, एंड स्पेसिफिकली जो ब्रांडिंग की है पॉलीकैब ने वो अमेजिंग है। आजकल नॉर्मल आप कहीं भी घर खरीदने जाते हैं या इंटीरियर वर्क कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो फोकस होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो मेरा ड्रीम हाउस है उसमें जब भी मैं लूँगा उसमें मेरा फोकस यही रहेगा जो वायरिंग हो एटलीस्ट पॉलीकैब की हो, ताकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीकैब में जो ब्रांडिंग हुई है एंड कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है पॉलीकैब एक ऐसा स्टॉक है जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लो रिस्क है एंड काफ़ी हाई रिटर्न पोटेंशियल रखता है ये कंपनी। एंड लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि भैया ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग प्लीज डू योर ओन एनालिसिस और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड क्वांटिटीज को कंट्रोल रखिए, एंड ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं अपने बहुत ही बॉटम के आसपास हैं। एग्जैक्ट बॉटम पता नहीं चलेगा, बट थोड़ी थोड़ी स्टॉक्स में पोजीशन बनाना अब मेरे हिसाब से सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट स्टिल अगर आप अभी कोई भी स्टॉक लेते हैं तो मे बी आपको 10-15% तक और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप वो कंसिडर करके चलिए। आप या तो ये कर सकते हैं कि जब रिकवरी मोड पे आ जाए निफ्टी और मार्केट्स, तब आप एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ लो रिस्क हो जाता है, बट ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा सा प्राइस हायर पे करना पड़ेगा आप लोग को स्टॉक लेने के लिए। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।